साथ मैं हूं दीपिका। बिग बॉस खत्म हो चुका है और अब जो चीजें हैं वो बाहर निकलेगी, क्योंकि बहुत सारे जो कंटेस्टेंट हैं वो शो में एज अ कपल तो हमें नजर आ रहे थे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे इस बात को। चाहे वो चूमवीर हो या फिर बात हो अविशा की, यानी कि अविनाश और ईशा की। ये लोग बार बार डंके की चोट पर बोल रहे थे कि हम तो दोस्त हैं। वहीं चूम ने भी बात क्लियर की थी कि भाई बिग बॉस खत्म होगा, शो खत्म होने के बाद आराम से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें कैमरे के सामने नहीं हो सकती है। लेकिन अगर इन दोनों को देखें तो ये हमें एज अ कपल ही नजर आते थे। पता नहीं ये कैसी दोस्ती थी। खैर, अब ऐसे में करणवीर से जब सवाल पूछा गया तो करणवीर ने कहा कि भैया वही बताएगी, क्योंकि सलमान सर ने कहा है कि लड़की का स्टैंड लेना बहुत जरूरी होता है। लड़का तो ले ही रहा है, अब वो मुझे बताएगी कि उसकी तरफ से क्या है। बैठकर बात करेंगे और चीजों को समझेंगे। अगर हो सकता है तो ठीक है, मैं तो उसके इंतजार करूंगा। लेकिन यहां पर जब अविनाश और ईशा की बात हुई तो उन्होंने क्लियर फिर से कहा कि हम दोस्त हैं और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब भी हमारे बीच में ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। लेकिन बिग बॉस खत्म होने के बाद ईशा फोन नंबर लेती हुई नजर आई अविनाश मिश्रा का, और दोनों का बॉन्ड घर में बहुत क्लोज था। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप यूं कह लीजिए कि ईशा ने अविनाश का इस्तेमाल किया या अविनाश को ईशा अच्छी लगती थी, क्योंकि शिल्पा ने भी बात कही थी कि अविनाश की ओर से चीजें बहुत ज्यादा सीरियस हैं, लेकिन मुझे ईशा की ओर से नहीं लगती हैं। अब ऐसे में ईशा अविनाश का नंबर लेती हुई नजर आ रही हैं। बाहर उनका नाम शालीन के साथ जुड़ा है। डेफिनेटली अब अविनाश क्लियर होकर बात करेंगे, क्योंकि अब कैमरे नहीं है तो ईशा भी खुलकर बात करेगी। तो अब असली जोड़ियां हमें नजर आएंगी, और सबसे अहम चीज ये है कि ये जोड़ियां एज अ दोस्त ही रहेंगी या फिर इनके बीच में कोई नया लव एंगल देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है और कौन सी जोड़ी आपको पसंद है, अविशा या फिर चूमवीर? कमेंट कर जरूर बताइएगा।